नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरुड़ एक्सप्रेस और आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं नीमच के एक नर्सिंग होम का एक ऐसा मामला जिसमें आयुष्मान योजना को लेकर एक बड़ा घालमेल होने की आशंका के साथ एक मामला सामने आ रहा है। चौधरी नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के नाम पर एक बड़ा घालमेल किए जाने की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि बात करने गए मरीज से बदसलूकी और गंदी गंदी गालियां देते हुए डॉक्टर अभिषेक तिवारी का जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, आइए हम उसके बारे में आपको हकीकत बताते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल के बाद कुछ डॉक्टर लोगों के दिलों में भगवान बनकर सामने आए हैं, मगर कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान खूब लूट खसोट मचाई। जिला मुख्यालय नीमच का निजी हॉस्पिटल चौधरी नर्सिंग होम, जो कभी यहाँ के मुख्य डॉक्टर LBS चौधरी के सहज व्यवहार और खुश मिजाज लहजे से मरीजों के दिलों में जगह बना चुका है, उसी हॉस्पिटल में बढ़ती भीड़ और डॉक्टर LBS चौधरी के ज़्यादातर समय उपलब्ध न रहने के कारण डॉक्टर अभिषेक तिवारी को मरीजों की भीड़ और पहचान मिल गई है। बस इसी के चलते डॉक्टर अभिषेक तिवारी का दिमाग मान लीजिए 7वें आसमान पर चढ़ गया है, जो किसी भी मरीज या उनके परिजनों से ठीक से बात नहीं करते हुए तुरंत ही ओछेपन पर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें पिछले 3 दिन से चौधरी नर्सिंग होम में भर्ती एक मरीज को आयुष्मान योजना के नाम पर उपचार दिया जा रहा था, लेकिन 3 दिन बाद मरीज के परिजनों से 17,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। इस मामले में मरीज के परिजन डॉक्टर अभिषेक तिवारी के पास पहुंचे तो देखिए किस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। सर, आयुष्मान कार्ड का सब पैसा लिया है, हम पैसा लेंगे भैया, नहीं पोसा था हमको। 30,000 प्लेटलेट मिलेगी, जानकारी यही है। कैसे है वो तो बिल जमा कराओ और सारे बिल ले जाओ, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो हमको फालतू पटोल मत कर, नहीं मिलेगा। भैया से बात करो, किसी भैया से बात कर, सजन भैया से बात। अरे नहीं करनी मेरे को यार, उनको बोलना डॉक्टर साहब से बात कर ले। तो सजन भैया मैं नहीं करना, मेरे को बात ही नहीं करनी, उनको बोलना डॉक्टर साहब से बात कर ले। आप बात करो, मैं सजन आपको समझाया ना मैंने, उस टाइम समझाया था नहीं समझाया था? कितने प्लेटलेट पे लेके आए मरीज? तुम दोनों बाहर हमारी। अरे तुम दोनों बाहर जाओ ना सर, हमारे हमारे पापा है वो। अरे बाहर जा, तू ये आया इलाज कराने से। अरे तू जा रहा है कि नहीं जा रहा? सर ये तो जा नहीं थे, कैंसिल कराओ, इस भाई को रोको, पेमेंट सारा कराओ और क्या आयुष्मान कैंसिल करो, इसको रोको। सजन भैया से बात कर लो। अरे तू नेता मत बन रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर। तू इलाज कराए, 3 दिन इलाज कराए ना पेमेंट। अरे रुक जा ना, इसलिए डबल रुको तो तो बात कर। फालतू बोलना नहीं। 3 दिन इलाज कराया तूने, क्यों नहीं बोला 3 दिन? नहीं तो बोला, क्यों नहीं बोला 3 दिन? क्यों नहीं बोला तूने बात? तेरे को बुलाया था ना कि बोले तेरे पापा की स्थिति खराब है, नहीं है दवाइयाँ हम पोसा पाएंगे। अरे वाह, ये बात तो बड़ी बड़ी है। सजन भैया से बात कर लो। नहीं जिससे बोलना है बोल। अरे जा, सजन पापा से बात करो। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, वो भाई साहब भी जानते हैं, उनको बोलना मेरे से बात। तो आप बात कर लो। नहीं मेरे को नहीं करनी, मैं क्यों करूँ? मक्कार तुम हो, मैं क्यों करूँ? 3 दिन भर्ती थे ना बाबा, ठीक है। बोला तो मेरे को ये बात। नहीं तो आयुष्मान अरे बोला क्या मेरे को? नहीं पोसा था हमको भैया, नहीं पोसा था इसलिए तेरी मदद करने के लिए। तेरी मदद, बीमारी नहीं आ रही उसमें, आयुष्मान में बीमारी नहीं है तो आपने जो। अरे तो बात कैंसिल करना यार, कैंसिल कर क्यों मगजमारी कर रहा? कुछ नहीं करना और इसको बिल सारे बिल दो और पेमेंट दो 3 दिन का जो बन रहा है। पकड़ के बिठा देना बस। ये 45 रुपए बनते। अरे रुक जा तू, चुप। शर्मा जी से बात। अरे किसी से बात नहीं करनी मेरे को, यहाँ बैठा हूँ तो कुछ दम होगा मेरा तो ही बैठा हूँ। अरे आप तो बहुत बड़े आदमी, हमसे बड़े हो। 45 रुपए का बिल बनता है, बिल बनाओ। मैं सजन भैया को लेके आ रहा हूँ, बात कर। 45 रुपए का कहीं का। अरे 3 दिन का वार्ड का बिल दोगे और आयुष्मान कैंसिल कराओगे? आज से नहीं आ रहे, हम पैदा हुए उससे यहाँ से अस्पताल आ रहे हैं। तुम कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इतने तो बड़े। अरे तो तुम 3 दिन बाद क्यों याद आ रहा तुमको? सर हम मरीज कहाँ है? पहले बता। अरे मरीज कहाँ है? आपने छुट्टी क्यों लाए? बुला मरीज को ला। छुट्टी क्यों? अरे मरीज को ला। आपने। अरे तो तू आपने ना तो वो दिया मेरे को, आपने फाइल भी नहीं दी मेरे को। नहीं मिलेगी भैया, पेमेंट आ गया क्या तुम्हारे? आयुष्मान में चेक करो डॉक्टर साहब को पेमेंट हुआ क्या? 3 दिन। अरे कर रहा, तू चेक कर रहा है। 2 महीने में होता है। 2 महीने कहाँ से आएगा? 2 महीने बाद तो तेरी गांड को रहूंगा मैं तुम्हें। मैं भोसड़ी के साले की, अब तुमको 3 दिन बाद याद आ रहा? नहीं तो मैं। अरे तू इधर आ। सजन भैया को। अरे तू जा, किसी को मिला जा। अरे तू जा भोसड़ी के, अब तो कुछ नहीं मिलना तुमको, कुछ नहीं मिलना। मैं नहीं करना ना, मेरे को बात नहीं करनी, उनको बोलना डॉक्टर साहब से बात कर ले। आप बात कर लो, मैं सजन भैया को समझाया ना मैंने, उस टाइम समझाया था नहीं समझाया था? कितने प्लेटलेट पे लेके आए मरीज? तुम दोनों बाहर हमारे। अरे तुम दोनों बाहर जाओ ना सर, हमारे पापा है वो। अरे बाहर जा, तू ये आया इलाज कराने से। अरे तू जा रहा है कि नहीं जा रहा? सर ये तो हम नहीं थे, इसलिए कैंसिल कराओ, इस भाई को रोको, पेमेंट सारा कराओ और क्या आयुष्मान कैंसिल करो, इसको रोको। सजन भैया से बात कर लो। अरे तू नेता मत बन रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर।
तू इलाज कराया 3 दिन इलाज कराया ना सर, हमारे पेमेंट पापा- अरे रुक जा ना बच्चे इसलिए इनको बताया। चुप डबल रुको तो करा तो बाहर चुप फालतू बोल रहा है, बोलना नहीं 3 दिन इलाज कराया तूने क्यों नहीं बोला 3 दिन नहीं तो बोला क्यों नहीं बोला 3 दिन क्यों नहीं बोला तूने बात तेरे को बुलाया था ना कि बोले तेरे पापा की स्थिति खराब। तो सुना आपने, शहर के सबसे नामचीन हॉस्पिटल में आजकल कितनी बेहुदा तरीके से मरीजों के परिजनों से बात की जा रही है। यहाँ हम बता दें कि मरीज के परिजन डॉक्टर अभिषेक तिवारी से बार बार सज्जन सिंह जी से बात करने की कह रहे हैं। शायद किसी को कंफ्यूजन हो तो हम बता दें कि ये सज्जन सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन भैदी से बात करने की कह रहे हैं। इस पर डॉक्टर अभिषेक तिवारी कह रहे हैं कि उनसे बोल देना कि मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मुझसे बात करने के लिए फोन लगा लें। जिले के कद्दावर नेता और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए जिस तरह की भाषा डॉक्टर अभिषेक तिवारी बोल रहे हैं उससे लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा दम है, जैसा कि वो वीडियो में बोल भी रहे हैं। यहाँ बैठा हूँ तो कोई दम होगा तो ही बैठा हूँ। फिलहाल ये तो हुई वायरल ऑडियो वीडियो की बात। अब इस मामले में मरीज के परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सिटी थाने में डॉक्टर के खिलाफ आयुष्मान योजना में घालमेल करने, मरीज के परिजनों के साथ गाली गलौज करने और उपचार व दवाइयों का बिल न देने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं मरीज के परिजन। तिवारी साहब पे हम गए थे, जब एडमिट कराया था तब उन्होंने बोला था कि आयुष्मान कार्ड लगाओ, तो हमने आयुष्मान कार्ड लगाया था। तो उन्होंने वहाँ पर बोला था कि आयुष्मान कार्ड लगाओगे तो पैसे नहीं लगेंगे, तो हमने आयुष्मान कार्ड लगाया। उसके बाद उन्होंने जिस दिन एडमिट कराया उस दिन 1 भी रुपया नहीं लिया हमसे और ना ही फीस मांगी। उसके बाद 1 दिन निकलने के बाद उन्होंने बोला कि गोली दवाई लेके आओ। हम गोली दवाई लेने के लिए गए तो वहाँ सारा पैसा लिया हमसे। उसके बाद उन्होंने उनकी फ़ीस ली हमसे, जो जाँचें वगैरह थी उनके भी पैसे लिए हमसे। ऐसे करके कम से कम 20-25 हज़ार रुपये ले लिए। और हमने बोला कि जब पैसे ले रहे हो तो आयुष्मान कार्ड किस लिए लगाए, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए, ज़्यादा पैसे बनेंगे ना तो कम होके आएंगे, ऐसा कुछ करके हमको पहला फुसला के पैसे ले लिए। उसके बाद जो वहाँ पर पूछताछ के लिए गए हम कि हमने जो गोली दवाई ली उसका बिल नहीं दिया। गोली दवाई के बाद हमने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, आप हमको बताइए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि यार हम कुछ नहीं बता सकते अपन, और 15 दिन बाद आना फाइल लेंगे। हमारी छुट्टी हुई तो हमको फाइल भी नहीं दी गई, और हम गोली दवाई का बिल लेने के लिए गए तो हमारा कोई बिल नहीं दिया गया। और उसके बाद हमारे साथ गाली गलौज की गई, हमारे साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई। और जो मैंने 2 वीडियो बनाए डॉक्टर साहब के, वो वीडियो में गाली देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईसीयू में ले गए तो मैंने आईसीयू में ले जाने का विरोध किया। मैंने कहा पापा को ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आईसीयू में ले जा रहे हो आप, तो उन्होंने बोला कि नहीं आईसीयू में ले जाना पड़ेगा, कल छुट्टी होगी तो आज इनको ये चेकअप करना वो करना है। तो मैंने पहले बोला, मैंने कहा कि इनकी कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इनका कोई ऐसा इलाज नहीं जो आप आईसीयू में ले जा रहे हो। तो आईसीयू में ले जाने के बाद इन्होंने 10-15 फ़ोटो खींचे, 15 मिनट आईसीयू में रखा और वापस बाहर निकाल दिया और हमसे बोला कल छुट्टी हो जाएगी, घर चले जाना। जब हम घर गए तो हमारे को ना तो कोई कागज़ दिया गया और ना कहीं साइन करवाए, हमारी छुट्टी की गई। तो सिर्फ हमारे पैसे से जो गोली दवाई ली वो लेके हम घर चले गए, ना फाइल ली गई और ना हमको कोई बिल दिया गया और हमको यहाँ से घर रवाना कर दिया गया। अभिषेक तिवारी जी बहुत समय से ऐसी लूट खसोट का कार्य करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल से ही उनके सानिध्य में मेडिकल भी संचालित हो रहा है बाहर, वहाँ भी एमआरपी से 3 गुना एमआरपी में भी दवाइयाँ मरीजों को दे रहे हैं। जनता अभी तक शांत है कि यार इलाज की भावना लेके आते हैं कि मेरा परिवार का कोई भी सदस्य ठीक हो जाए और चलो कोई बात नहीं, पैसे लगते करते हम स्वस्थ होकर यहाँ से जाएं। लेकिन वो इन भावनाओं को भूल गए हैं और जन भावना को लेके नहीं चल रहे हैं। और उन्होंने एक बात बोली है कि ऐसे बहुत सारे सज्जन सिंह हमारे यहाँ आते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ तिवारी साहब से कि वो भौरसा की माटी के लाल खुमान सिंह शिवाजी के पुत्र हैं। उन्होंने हमेशा जन भावना का कार्य किया है। पूरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 35 साल से जन भावना की सेवा की है, जन सेवा की है। और सज्जन सिंह जी उनके कदमों पे चल रहे हैं। जो शब्द वो बोल रहे हैं बहुत ही निंदा करता हूँ उन शब्दों की मैं, और उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस लेवल पे आए हो अपना समय भूल गए हैं तिवारी जी, और बोलने का तरीका उनको रखना चाहिए। इतने बड़े पद पे बैठे हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जो आप जिस कसाई की तरह मरीजों के इलाज है वैसी भाषा है और ध्यान रखे, वरना खोंजा राजपूत समाज उग्र आंदोलन करेगा और उनको बता देगा कि वो हम क्या हैं। इस मामले में हमने चौधरी नर्सिंग होम के डॉक्टर अभिषेक तिवारी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अभिषेक तिवारी कह रहे हैं कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है
उनको आरोप लगाना था, लगा दिया, ज्ञापन देना था, दे दिया। अब कार्रवाई होगी तो वहां अपना जवाब दे दूंगा। तो ये थी डॉक्टर अभिषेक तिवारी के वायरल ऑडियो वीडियो को लेकर हमारी खबर। अब इसी खबर की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान योजना में जो इस तरह के गालमेल होने की बात सामने आ रही है, वही डॉक्टर अभिषेक तिवारी का व्यवहार जो वायरल ऑडियो वीडियो में दिख रहा है, उसको लेकर जिम्मेदार क्या कहते हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। और हाँ, नीमच जिले की खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन गरुड़ एक्सप्रेस को। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर बुधवार को पढ़िए हमारे साप्ताहिक पेपर गरुड़ एक्सप्रेस को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सभी को नमस्कार।